देश को आज़ाद कराने के अंदर जो एकीकरण किया गया था उसमें महत्वपूर्ण योगदान महाराजा हनुमंत सिंह जी का रहा। वो दिल्ली से सरदार पटेल के साथ जयपुर एक रैली में आ रहे थे और सरदार पटेल की प्लेन का पायलट था, उसने कह दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, फेल हो गया इंजन। उस समय हनुमंत सिंह साहब ने, वो बहुत अच्छे पायलट थे, उन्होंने दूर करके और उसको फोर्स लैंडिंग करवाई एक खेत में। और उसके बाद में जब पटेल उस सभा पहुँचे तो पटेल ने कहा था कि अगर आज हनुमंत सिंह साहब नहीं होते तो ये सभा मेरी शोक सभा होती। एजेंसीज, एमरोसन कंप्रेसर और सभी प्रकार के कॉमर्शियल फ्रीज उपकरण उपलब्ध हैं 1975 से आपकी सेवा में। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी। मारो नाम है नवजीत, आप देख रहे हो नवजीत राजस्थानी। सगळाथी पहले जिक्का भी दर्शक हमारा बहुत बहुत स्वागत है। फिर तो यूट्यूब में तो वो बेल आइकन दबाता ताकि शहर जुड़ी प्रकार की खबर और रोचक किस्सा मैं आपने अपडेट देता रहूँ। टी बजावला तो आपने नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज खबर क्रम महीने में आयो हूँ पावटा बी रोड और कई वास्ते आयो हूँ तो हनुमंत छात्रावास है, आप सगला ने ध्यान ही होगा। तो अटे जी महाराजा हनुमंत सिंह जी आ वहाँ 99वीं पुण्यतिथि है। उन अवसर माते अटेरा बहुत ही गणमान्य लोग प्रबुद्धजन सब आयोड़ा है और पुष्पांजलि अर्पित करी है। महाराजा गज सिंह जी भी आया था लेकिन वहाँ अटे पहुँचे जी तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो अटे जगह भी गणमान्य है, आप वहाँ जानाला कि वहाँ जीवन रे 12 महीने और जगह आज रा युवा है वहाँ अड़ी कई बात है जगह राजा जी री आप जीवन रे महीने उतारनी चाहिए, प्लस आप बात भी कराला और जानाला कार्यक्रम। राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ, कई नाम है साहब? मारो अरविंद सिंह भाटी। कठे रहो? प्रॉपर तो जैसलमेर हूँ पर इन छात्रावास में लगभग 2013-18 तक रियो भी और वीरे बाद यूनिवर्सिटी में लगातार 9 साल हो गया है। तो इन ज़मीनों, इन जगहों, इन परिसरों लगाव हाल तक है। तो अठे आता जाता रहा जदे भी याद करे आ जगह जी। जैसलमेर आपके जो भाटी है तो उठेर जो इतिहास आपने तो उठेर जी जटेरा लोग रहे वहाँ कटे न कटे ध्यान नहीं रहे। अठेर इतिहास के बारे में आपने कितनी जानकारी है? अब अठेर इतिहास के बारे में चूँकि जो को आज बात चली है कि आज स्वर्गीय महाराजा साहब हनुमंत सिंह जी जो 99वीं जयंती ही और इन कार्यक्रम माथे अगर महाराजा साहब री जो जीवन जुड़ी कई बात माथे अगर आप प्रकाश डाला उन्हें बारे में अगर आप याद करा तो महाराजा साहब हनुमंत सिंह जी री जो कुछ जीवन है वो राजनीतिक रूप भी अपन में बहुत बड़ी सीख ले सका और चाहे सामाजिक रूप भी सोचा तो भी बहुत बड़ी सीख ले सका। एक इंसान खुद रे जीवन रे हर पक्ष में बेहतर की कर हो सके वह अपन अगर उदाहरण चाहिए तो महाराजा साहब को बेहतर कोई उदाहरण नहीं मिल सके। राजनीतिक रूपों जो बार आपने नारायण सिंह जी माणकलाव साहब फरमायो कि एक सीट छोड़ उन चुनाव में 34 सीटा जीती। वीरे बाद में हालांकि कई राजनीतिक जो भी घटनाक्रम रही हो, आपातकाल स्थितियाँ हुई और उनने बाद में आप एरोप्लेन में क्रैश होनो करनो ऐसा हो सके, इन्हें पीछे कई भी कारण हुआ और रहस्य रिया वो अलग विषय है। परंतु महाराजा साहब हमेशा अब राजनीतिक जीवन की आप बात रही और सामाजिक जीवन में हमेशा ऐसा होता कि मारवाड़ अपनायत बनी रहे। मारवाड़ में अभी कुछ समय जो अपने पहले जो घटना हुई वो अपन सभी के लिए अस्तित्व पर एक चोट करने वाली घटना थी, क्योंकि मारवाड़ ने आज से पहले अपनी छाती पर ऐसी घटनाएं कभी देखी नहीं और कभी सही नहीं। तो हमें सीखना चाहिए, महाराजा साहब से भी यही सीखना चाहिए कि हम सब लोग सर्व धर्म समभाव के साथ कैसे साथ रहें और आगे बढ़ें, यही सोच होनी चाहिए। धन्यवाद सर। पुष्प अर्पित कर रहा भैया आज कई सम्मेलन कई कार्यक्रम महाराजा हनुमंत सिंह जी जयंती रो कार्यक्रम है और महाराजा गज सिंह जी पधारिया था और महारानी साहिबा हेमलता जी पधारिया था और पूरा कार्यक्रम मनायो अटे हनुमंत राजपूत छात्रावास पावटा बी रोड माते कार्यक्रम रखो। आसाम रे कोई कार्यक्रम या आज दिन नहीं वो दिन रोज कार्यक्रम तो काले शाम रो तैयारी चली और हमें वो कार्यक्रम पूरा हुआ। महाराजा साहब पधार गया और कार्यक्रम में छात्रों और सभी पुष्पांजलि का कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं। राम राम से खम्मा गणी थोड़ा कार्यक्रम कई है और जो आज 99वीं जयंती आपकी। महाराजा हनुमंत सिंह साहब ने लोकतंत्र को पहचानते हुए अपने राज को हमेशा के लिए मर्ज कर दिया और वो बहुत ही दूरदर्शी राजा थे। बहुत कम उम्र में दुर्भाग्य की बात है कि वो देवलोक हो गए। वो बहुत अच्छे पायलट थे, अच्छे प्रशासक थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, लेकिन हम सब का दुर्भाग्य है कि उनकी ज़्यादा उम्र नहीं और बहुत कम उम्र में 28 साल की उम्र में वो हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए।
तो लेकिन वो बहुत गुणी थे, बहुत ज्ञानी थे। ये सब गुण जो है वो उनके सुपुत्र महाराजा गज सिंह साहब में है, जो दूरदर्शी है। उनकी 99वीं ये जयंती थी, जिसमें समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग जो है उन्होंने मिलकर के इस जयंती को यहाँ पर मनाया। हनुमान सिंह खांगटा, मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष। आज महाराजा हनुमान सिंह जी की 99वीं जयंती समारोह था। इसमें मुख्य अतिथि महाराज धीराज गज सिंह साहब और विशिष्ट अतिथि महारानी साहिबा थे। और यहाँ महाराजा साहब हनुमान सिंह जी की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की गई और महाराजा साहब से इस मारवाड़ के अंदर खुशहाली बनी रहे, भाईचारा और अमन चैन बनी रहे और सुख शांति रहे और मारवाड़ का विकास होता रहे। इसी भावना के साथ में उनका आशीर्वाद पूरे मारवाड़ के ऊपर बना रहे। और ये आज जयंती हर्षोल्लास के साथ में मनाई गई और सभी ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस समारोह के अंदर समाज के प्रमुख लोग उपस्थित थे। हनुमत छात्रावास से गोपाल सिंह जी और इनकी टीम थी। गोपाल सिंह जी बल्लासरिया ओशिया से थे। नारायण सिंह साहब मानकलाव, पद्मश्री, पद्म भूषण, पूर्व सांसद नारायण सिंह जी और समाज के प्रमुख लोग सभी उपस्थित थे। चौपासनी से सेक्रेटरी मान सिंह जी पाल, नारायण सिंह साहब, चौहान साहब, स्वरूप सिंह साहब, राजेंद्र सिंह जी लीलिया साहब और अणुत हॉस्टल के सभी छात्र और समाज के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक में वो इतिहास में हरेक राजा रो की न की इतिहास रही हुई है कि आप उन्हें याद करा आज की तारीख में। हनुमंत सिंह जी की कुछ अड़ी बातें कि आप लोगों ने बतानी चाहो। हनुमंत सिंह जी ने इस मारवाड़ के अंदर विशेष तौर से जितनी समाज के अंदर विकास कराना था तो उन्होंने विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और महाराजा हनुमंत सिंह जी की यही देन थी कि ये जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में भी महाराजा हनुमंत सिंह जी ने देश को आज़ाद कराने के अंदर जो एकीकरण किया गया था उसमें महत्वपूर्ण योगदान महाराजा हनुमंत सिंह जी का रहा। और उसके अलावा समाज के अंदर चाहे चौपासनी स्कूल का था तो उसके बाद में भी उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उस वजह से ये चौपासनी स्कूल आज समाज के अंदर रही और अन्य समाजों के अंदर भी उनका बड़ा योगदान रहा। जो हमारा सवाल और है कि आज इतना साल बाद में भी आप यानी जयंती सेलिब्रेट करा, कई कारण रिया होला के मतलब आज मतलब एक राज परिवार तो कर ही है लेकिन पूरा समाज इकट्ठा हुए उन लारे कोई विशेष किसी की जयंती मनाने का सिलसिला और वर्षों बाद भी उसकी स्मृति को हर बार हर साल करना उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ही निर्भर करता है। वो जिनकी आज जयंती मनाई गई है वो एक ऐसी विभूति थी जो हर क्षेत्र में उन्होंने अपना काम किया। मारवाड़ का पहला जो इलेक्शन हुआ था 52 में, उन्होंने उसमें एक सीट छोड़ करके सारी सीटें मारवाड़ की 35-34 सीटें सब जीती और खुद उन्होंने कम्पाउंड किया। उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो बहुत लोगों को पता नहीं है, वो दिल्ली से सरदार पटेल के साथ जयपुर एक रैली में आ रहे थे और सरदार पटेल की प्लेन का पायलट था, उसने कह दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, फेल हो गया इंजन। उस समय हनुमंत सिंह साहब ने, वो बहुत अच्छे पायलट थे, उन्होंने दूर करके और उसको फोर्स लैंडिंग करवाई एक खेत में। और उसके बाद में जब पटेल उस सभा पहुँचे तो पटेल ने कहा था कि अगर आज हनुमंत सिंह साहब नहीं होते तो ये सभा मेरी शोक सभा होती, जिसमें आप आज खुशी मना रहे हो, दैट विल बी माई शोक सभा। तो ये ऐसे उदात्त चरित्र के व्यक्ति थे जिनकी आज भी हम स्मरण करके उनसे जीवन से प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए ये जयंतियों का आयोजन हम करते हैं और आम जनता 36 कौम इनके साथ जुड़ के काम करती है। धन्यवाद। के राजा साहब रे चरित्र री कोई बातें जी की आज री युवा पीढ़ी आप रे जीवन में उतारने आप रे जीवन उद्धार कर सके। महाराजा हनुमंत सिंह एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। हम सोच सकते हैं कि 1923 में जब जन्म हुआ और महज 24 साल की उम्र में वे मारवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए। इतनी अल्प आयु होने के बावजूद भी उन्होंने मारवाड़ की सभी समाज के वर्गों को अपनी कार्यकुशलता से प्रभावित किया और वे इतने लोकप्रिय हुए कि आज़ादी के बाद जब पहले आम लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव हुए उनमें जो परिणाम आए वो बिल्कुल तत्कालीन समय के जो सरकारें बनाने वाले जो
दल थे उन सब में जो है वो इनका दल सबसे ज़्यादा जो है वो उभर कर आया। उसका सबसे बड़ा कारण था उनकी जनमानस में लोकप्रियता और अपने लोगों के प्रति जो है वो समर्पण का भाव। एक ऐसा शासक जो अपनी प्रजा के प्रति एक ऐसा भाव रखता था जो प्रजा और उनके बीच के संबंधों को जो है वो उजागर करता। वे कहते थे कि मैं थासू दूर नहीं, यानी कि वे हमेशा अपनी प्रजा के साथ रहें और प्रजा के बिल्कुल सम्मुख रहें। यही एकमात्र कारण है कि आज भी समाज के सभी वर्गों के लोग महाराजा हनवंत सिंह जी को अपना मानते हैं। उनकी जयंती या उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वे स्वतंत्र भारत के सबसे युवा एक ऐसे लोकप्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि को बनाया था जो तत्कालीन समय में जो है वो एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकती थी। इसके अलावा महाराजा हनवंत सिंह जी के दो सबसे बड़े प्रमुख गुण थे। एक तो वे आईटी के एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गन फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, पेन पिस्टल्स बनाए, उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए। उन्होंने मतलब आविष्कार के जनक कहे जा सकते हैं। और दूसरा, जब अपना देश आज़ाद हुआ, मारवाड़ का विलीनीकरण हुआ, तब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी यदि जोधपुर में बनाते हैं तो वे अपना पैलेस भी देने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण अपनी प्रजा के लिए अगर कोई महाराजा करता है तो निसंदेह जो है वो पूजनीय होता है। और यही कारण है कि आज भी हम सब लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको स्मरण करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। बार तक आप मनात जुड़ियोड़ हा नवजीत राजस्थानी माते। हमारा नाम है नवजीत प्रियर। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ी प्रकार की खबर आप लोगों ने मिलती रहे। बाकी रहे आप जो दृश्य देख रहे हो पावटा बी रोड हनुमंत छात्रावास रो है, छात्रा जी का आप देख रहे हो पुष्प अर्पित कर रहा है।